हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सुमेधा गुप्ता। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। टुडेज वीडियो इज ऑन द टॉपिक यूरेट्रिक स्टोन। हमने रीनल स्टोन पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे यूरेट्रिक स्टोन। यूरेटर में कुछ नेचुरल कॉन्स्ट्रिक्शंस होते हैं जहां पे स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। सो लेट्स सी। So ureteric stone always arises from kidney, यानी कि it is always renal in origin. Stones get impacted at the narrow junctions, यानी कि हमारे यूरेटर के कुछ ऐसे नैरो जंक्शंस होते हैं जहाँ पे नेचुरली कंस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे कि हमारा पेल्विक यूरेटर जो जंक्शन होता है उसमें जहाँ पे हमारा ब्लैडर और यूरेटर मीट कर रहा होता है, दैट पॉइंट इज ऑल्सो नैरो। ऐसे हमारे यूरेटर में कुछ ऐसे जंक्शंस होते हैं जहाँ पे स्टोन्स फॉर्म कर सकते हैं। सो द साइट्स आर पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन वेर यूरेटर क्रॉस द इलियक आर्टरी, जहाँ पे यूरेटर जो है वो इलियक आर्टरी क्रॉस कर रही होती है वहां पे भी स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस होते हैं। वेर यूरेटर क्रॉसेस द वासा डिफरेंस, जहाँ पे यूरेटर क्रॉस करता है वासा डिफरेंस को, वहां पे भी स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस होते हैं। वेर यूरेटर पेनिट्रेट आउटर लेयर ऑफ द ब्लैडर मसल्स, जहाँ पे जो यूरेटर है वो ब्लैडर मसल को क्रॉस करता है, वहां पे भी स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। नाउ लेट्स सी कि इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं। सो फर्स्ट इज पेन इन लोइन। इसमें लोइन में पेन होगा, हिमैचुरिया देखने को मिलेगा, गार्डिंग एंड डिजिडिटी ऑफ द एब्डोमिनल वॉल। गार्डिंग का क्या मतलब है कि पेशेंट है, जब तुम उसको एग्जामिन करने जाओगे उसके एब्डोमेन को, तो वो तुम्हें एग्जामिन करने नहीं देगा, वो गार्ड करेगा क्योंकि उसको दर्द हो रहा है। दैट इज गार्डिंग एंड डिजिडिटी। इन्वेस्टिगेशन इज सेम एज द रीनल स्टोन। नाउ वी विल सी कि इसमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराओगे। तो सबसे पहले कि अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है तो दैट कैन इम्पेयर योर किडनी फंक्शन, तो उसके लिए पहले हम किडनी फंक्शन टेस्ट कराएंगे, ब्लड यूरिया एंड क्रिएटिनिन कराएंगे टू रूल आउट कि कोई रीनल फेलियर तो नहीं हो रहा उसमें। फिर एक्सरे केयूबी, इससे क्या हमें दिखेगा कि वहां पे कहीं भी स्टोन इंपैक्टेड है, कहाँ पे स्टोन है। फॉर रीनल स्टोन आर रेडियोपेक, क्योंकि जो रीनल स्टोन जो रेडियोपेक है, क्योंकि 90% हमने पहले भी देखा 90% ऑफ द रीनल स्टोन रेडियोपेक होते हैं, इसलिए एक्सरे केयूब भी कराते हैं। फिर अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे, इससे भी पता चलेगा। सीटी स्कैन जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड है, और इंट्रावीनस यूरोग्राम करते हैं। नाउ वी विल सी ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट इज फर्स्ट इज फ्लशिंग थेरेपी। फ्लशिंग थेरेपी में क्या होता है कि 2 लीटर हम आईवी फ्लूइड देते हैं विद 20 to 40 मिलीग्राम ऑफ इंजेक्शन फ्यूरोसिमाइड। फ्यूरोसिमाइड इज अ डायूरेटिक। इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो होता है, पेशेंट को हम आईवी फ्लूइड चढ़ाते हैं और साथ ही साथ हम पेशेंट को हाई सीलिंग डायूरेटिक्स लाइक फ्यूरोसिमाइड देते हैं। इसको कहते हैं फ्लशिंग थेरेपी। इससे क्या होगा कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन बनेगा, जिससे स्टोन जो होगा वो फ्लश आउट हो जाएगा। पेशेंट को हम प्लेंटी ऑफ वाटर देंगे, जिससे लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन बनेगा जो कि स्टोन्स को निकाल देगा। एंटीबायोटिक टू कंट्रोल इन्फेक्शन, जहाँ पे स्टोन है उसके आसपास इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, तो जिसको बचाने के लिए हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। ओरल डायूरेटिक्स लाइक 5 फ्यूरोसिमाइड। फ्यूरोसिमाइड देते हैं पेशेंट को अगेन टू पास डाइल्यूट यूरिन, जो कि स्टोन्स को निकाल देगा। अब हम ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं। तो यूरेटर को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, अपर 1/3, मिडिल 1/3 एंड लोअर 1/3। अगर अपर 1/3 में होगा तो हम करते हैं ESWL, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। इसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल का मतलब है फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी हम शॉक वेव देंगे, और शॉक वेव लिथोट्रिप्सी का मतलब है कि जो स्टोन है उसको तोड़ना। उस शॉक वेव को जो कि हम बाहर से दे रहे हैं, जो कि स्टोन को तोड़ेगा, वो छोटे छोटे टुकड़े में स्टोन टूट के वो बाहर निकल जाएगा। दैट इज ESWL, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी इज एन आइडियल ट्रीटमेंट इन विच शॉक वेव कम फ्रॉम आउटसाइड, ब्रेक स्टोन्स इनटू मेनी पीसेस। ठीक है। PCNL, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी। अगर ESWL फेल होता है तो PCNL करते हैं हम। इसमें सबसे पहले स्टोन को हम रीनल पेल्विस के अंदर पुश करते हैं। जो स्टोन है उसको हम रीनल पेल्विस में पुश करेंगे। उसके बाद हम एक सिस्टोस्कोप डालेंगे। सिस्टोस्कोप से लेजर आएगा, और लेजर क्या करेगा, जो स्टोन है उसको फ्रेगमेंट कर देगा छोटे छोटे पीसेस में, और फिर हम सिस्टोस्कोप के थ्रू उन स्टोन्स को निकाल देंगे। अगर स्टोन मिडिल 1/3 पार्ट ऑफ द यूरेटर में है तो क्या करेंगे, हम अगेन ESWL रिमूवल करेंगे और यूरेट्रोस्कोपिक बास्केटिंग करते हैं। इसमें यूरेट्रोस्कोपिक बास्केटिंग में क्या आता है कि हम एक यूरेट्रोस्कोप डालते हैं यूरेटर से, उसके बाद हम इसको जहाँ पे स्टोन है वहां पे लेके जाते हैं, और फिर इसमें एक बलून होता है जो कि इन्फ्लेट होगा। जब इन्फ्लेट होगा उसके बाद जब इसको खींचेंगे तो ये अपने साथ स्टोन को भी वापस लेके आएगा। दैट इज यूरेट्रोस्कोपिक बास्केटिंग। नेक्स्ट इज यूरेट्रोलिथोटमी। ये एक सर्जिकल मेथड है जिसमें हम इंसिजन लगाते हैं लॉइन में, और उससे हम जो यूरेटर है उसके अंदर स्टोन्स है उसको निकालते हैं। अगर स्टोन लोअर 1/3 ऑफ द यूरेटर में तो क्या करते हैं, यूरेट्रोस्कोपिक रिमूवल करते हैं, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं, और यूरेट्रोलिथोटमी करते हैं, जो कि हम पहले भी देख सकते हैं। और क्या करते हैं, फ्लशिंग थेरेपी, जिसमें हम क्या करते हैं, हम आईवी फ्लूइड देते हैं, फ्यूरोसिमाइड देते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन बनता है जो कि स्टोन को निकाल देता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक यूरेट्रिक स्टोन। आई होप कि तुम्हें ये टॉपिक समझ में आया। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।